ये सोचकर मैंने तोड़ दी तस्बीह इकबाल कि मैं उसका नाम गिन गिन के क्यों लूं जो मुझे बेहिसाब देता है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट फुरकान हादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वफियत से होंगे। लास्ट वीडियो हमने जो अपलोड की थी, लेक्चर नंबर जो 7 अपलोड किया था, वो डेटाबेस का कि हम डेटाबेस की मुकम्मल शीट हम अपने डेटाबेस को सेल किस तरह कर सकते हैं, हम अब क्लाइंट्स इकट्ठे किस तरह कर सकते हैं, हम क्लाइंट से कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्लाइंट ढूंढ कैसे सकते हैं। जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो हम उस डाटा को सेल करने के लिए जो मार्केटिंग प्लेस है वो कौन सी एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने लेक्चर में बता दिया था कि आप किस तरह कांटेक्ट किस तरह आप वेबसाइट्स की ईमेल को लें और उस पे टेम्परेट करें। तो आज बात ये आती है कि हम टेम्परेट जो करते हैं, जो सेंड करते हैं, वो स्पेन में क्यों जाती है, दरअसल उसका इशू क्या है। और अगर हम कैसी ईमेल जो है टेम्पलेट जो है बनाएं और क्लाइंट को सेंड करें कि वो उसको देखे और फौरन ही उसकी रिप्लाई मुझे दे दे, उसका जवाब मुझे दे दे। उसको वो टेम्पलेट इतनी पसंद है कि वो बगैर सोचे समझे ही वो उसका आंसर देने के लिए अपने जहन को एक्सेप्ट कर सके, अपने जहन को समझा सके कि इस टेम्पलेट का हर हाल में मैं आंसर दूंगा। एक बात याद रखिएगा कि क्लाइंट्स हमेशा उस चीज का जवाब देता है जिसमें उसको फायदा हो। मिसाल के तौर पर आप कोई वर्क करते हैं, आप उस वक्त वर्क को करेंगे जब आप देख लेंगे कि मुझे इस वर्क में इतना फायदा है, अगर मैं ये करूं तो मुझे ये फायदा है, अगर मैं ना करूं तो मुझे इतना लॉस होता है, मेरा नुकसान है। तो क्लाइंट्स हमेशा टेम्पलेट को देखता है। जैसे ही आप उसको टेम्पलेट सेंड करते हैं, ईमेल्स करते हैं, वो देखता है कि जो उसने मुझे ईमेल किया है क्या वो आदमी ग्रेजुएट है, उसके पास ग्रेजुएशन की कोई डिग्री है। वहां आप अपनी डिग्री नहीं सेंड करते, बल्कि आप अपने नॉलेज का कुछ स्टोर किया हुआ हिस्सा, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें आप बहुत कुछ बयां कर देते हैं, चंद एक वर्ड्स में आप वो सेंड करते हैं। क्लाइंट्स जो होता है वो बहुत पहले यानी ईमेल्स बहुत लोगों के चेक कर चुका होता है। वो हर ईमेल्स के अंदर जब जो नवा डाटा होता है उसको देखता है, जो जो नवा क्लूज उसे मिलता है। अगर उसका ज़हन इस बात पे मुतफिका हो जाए कि इस आदमी से अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, इस आदमी से मैं अपना कोई चीज खरीदता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा फायदा दे सकता है, मुनाफा बख्श हो सकता है, तो इसीलिए क्लाइंट्स हमेशा वो लोग चूज करता है, वही इंसान को चूज करता है जो उसके लिए फायदा बख्श हो, जो उसके लिए अच्छा खासा मुनाफा ला कर दे सके। तो मेन चीज कि जब आप ईमेल्स करेंगे तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितना हो सके ईमेल्स हमेशा शॉर्ट्स कीवर्ड्स में करें। शॉर्ट्स कीवर्ड्स के करने के साथ साथ वहां ऐसे ऐसे रैंकिंग वर्ड्स यूज करें कि जिसको देखकर क्लाइंट्स एकदम चौंक जाए कि क्या यार, इतनी ग्रेजुएशन वाला इंसान मुझसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है, मुझसे बातचीत करने के बारे में सोच रहा है, अगर मैं इससे कांटेक्ट करूं तो ये तो मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा दे सकता है। तो मेन चीजें जो मैंने आप तक रखना चाहता था वो यही है कि जब भी किसी को टेम्परेट सेंड्स करो, ईमेल्स करो, तो हमेशा उसमें जो मवाद हो, जो डाटा हो, जो आपने जखीरा करके रखा हुआ है, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करो कि क्लाइंट को देखते ही आपके अल्फाजों की, आपके वर्ड्स की समझ आ जाए कि मुझे वो कहना क्या चाह रहा है। ईमेल जिसने सेंड किए, इस ईमेल में उसने कौन कौन से अल्फाज यूज किए हैं, और वो देखते ही समझ जाए कि जो सामने वाला इंसान है वो बहुत ज्यादा ग्रेजुएट है और इस वर्क में एक्सपीरियंस रखता है और मुझे वो फायदा दे सकता है। तो
इन चीज को जहन में हमेशा नोट कीजिएगा, और जब भी कोई टेम्परेट ईमेल्स करने लगो तो टेम्परेट राइट करने के लिए, सॉरी, जब भी आप कोई टेम्परेट राइट करो तो अपने जहन में इन चंद बातों को बिठा कर करो कि मैंने जो टेम्परेट करनी है वो एक तो शॉर्ट हो, नंबर फर्स्ट वो थोड़ी सी शॉर्ट हो, नंबर 2 उसमें रैंकिंग की वर्ड्स यूज करो, और नंबर 3 ऐसे ऐसे वर्ड यूज करो को जिसको देखते ही क्लाइंट को उनके बारे में समझ आ जाए। क्लाइंट हमेशा ईमेल्स उसका जवाब देता है, उसका रिप्लाई देता है जो उसकी समझ में आती है। मिसाल के तौर पर आप खुद देख लें, अगर आपको कोई इनबॉक्स में मैसेज आता है और आप एक बिजनेसमैन हैं और आप जैसे टेम्पलेट को देखेंगे तो ये तो बहुत बड़ी है, और उसके इब्तदा में जो चंद अल्फाज हैं आपकी समझ में नहीं आएंगे, आप उसे स्पेन में डाल देंगे, आप उसे इग्नोर कर देंगे, आप उसे देखना भी गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। आप तो एक बिजनेसमैन है, जो सामने क्लाइंट्स बैठा होता है उसने पता नहीं कौन कौन से बिजनेस किए होते हैं, वो एक बहुत खुद को एक पीसी इंसान बनाकर, फिर खुद को एक बिजनेस मैन बनाकर वहां होता है, तो वो आपकी टेम्पलेट वही देखेगा, ईमेल्स वही देखेगा और उसी का रिप्लाई देगा जो उसको सामने देखते ही कुछ समझ में आ जाएगा, वो उसका रिप्लाई फौरन आपको दे देगा। तो आज की वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राइटली प्रैक्टिकली तौर पे हम टेम्पलेट राइट कैसे करें और उसको सेंड कैसे करें।